जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एडवेंट क्लासेज में। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं की इतिहास पाठ 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले। इस पाठ का नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ए अजातशत्रु, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। अगला नंबर प्रश्न, जैविक वैद्य किस वंश के काल में था? ए मौर्य, बी गुप्त, सी हर्यक, डी कुषाण। तो जैविक वैद्य जो है वह हर्यक वंश के काल में था। किसके? हर्यक वंश के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हर्यक। अगला नंबर प्रश्न, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई? ए अशोक, बी कनिष्क, सी रुद्रदामन, डी स्कंदगुप्त। तो अपने स्वयं के खर्चा से जो है सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन ने करवाया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन। अगला नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? ए गंगा, बी सोन, सी पुनपुन, डी इन सभी के संगम पे। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन जो है वह गंगा सोन पुनपुन तीनों के संगम पे किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी के संगम पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ए अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी नेपोलियन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। हुनों को पराजित करने का श्रेय जो है स्कंदगुप्त को जाता है। अगला नंबर प्रश्न, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ए हिटलर, डी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी। तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वह नेपोलियन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। अगला नंबर प्रश्न, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी प्रभावतीगुप्त, डी इन सभी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभावतीगुप्त। भूमिदान का उल्लेख जो है प्रभावतीगुप्त के अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रभावतीगुप्त। अगला नंबर प्रश्न, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? ए मौर्य काल, बी सातवाहन काल, डी शुंग काल, डी गुप्त काल। तो भूमि अनुदान से संबंधित जो है प्रथम अभिलेख जो है वह सातवाहन काल का प्रमाण है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सातवाहन काल। अगला नंबर प्रश्न, 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? ए एरन सागर, बी गुजरा दतिया, सी मस्की, डी जूनागढ़। तो 1510 में जो है सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले एरन सागर में मिला था। एरन सागर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एरन सागर।
अगला नंबर प्रश्न, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ए प्रथम, बी पांचवें, सी 10वें, डी 13वें। तो 13वें शिलालेख से जो है कलिंग विजय का पता चलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 13वें। अगला नंबर प्रश्न, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्रेय प्रयास किया है? ए विसेंट स्मिथ, बी जेम्स प्रिंसेज, सी काशी प्रसाद जायसवाल, डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो है वो अभिलेख के आधार पे अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अगला नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ए चैत्य, बी स्तूप, सी गुहा वास्तुकला, डी स्तंभ। तो मौर्य काल का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना क्या है? स्तंभ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्तंभ। अगला प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की? ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल बरूनी, डी इति सिंह। तो इंडिका की रचना जो है वह मेगास्थनीज ने किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। अगला नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन, डी पतंजलि। प्रयाग प्रशिस्त की रचना जो है वह हरिसेन ने किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। अगला नंबर प्रश्न, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ए हेनसंग, बी फाहान, सी इति सिंह, डी वांग हेनसे। तो गुप्तों के काल में जो है फाहान चीनी यात्री फाहान जो था वह भारत आया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फाहान। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। तो गुप्त काल जो है वह स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। अगला नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? ए नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी शैव, डी पाल। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। अगला नंबर प्रश्न, कौटिल्य की कृति है? ए मेघदूत, बी अर्थशास्त्र, सी मालविका अग्निमित्र, डी ऋतुसंहार। तो कौटिल्य की कृति क्या है? अर्थशास्त्र है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। अगला नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी पुष्यमित्र शुंग। तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत दरबार में आए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला नंबर प्रश्न, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? ए मथुरा अभिलेख, बी प्रयाग प्रशिस्त, सी बंसखेड़ा अभिलेख, डी एहोल अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का जानकारी जो है वह प्रयाग प्रशिस्त से मिलती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रयाग प्रशिस्त। अगला नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ए
बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो है उदयन किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उदयन। अगला नंबर प्रश्न, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ए अशोक, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम की रचनाकार है? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष, डी कौटिल्य। तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कालिदास। अगला नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशिस्त का संबंध किस गुप्त शासक से है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो प्रयाग प्रशिस्त का संबंध जो है वह समुद्रगुप्त से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। अगला नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो अभिलेख का शुरुआत जो है वह अशोक ने किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशोक। अगला नंबर प्रश्न, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता गया है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो प्रियदर्शी जो है वह अशोक को कहा गया। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अशोक। अगला नंबर प्रश्न, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? किसका प्रधान? टकसाल का। ए कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पुण्याध्यक्ष, डी लक्षणाध्यक्ष। तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान जो है लक्षणाध्यक्ष था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्षणाध्यक्ष। अगला नंबर प्रश्न, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? ए मौर्य काल की, बी गुप्त काल की, सी कुषाण काल की, डी इनमें से सभी की। तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है वह मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल। अगला नंबर प्रश्न, धम्म महामात्रों से को किसने नियुक्त किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी बिंदुसार। तो धम्म महामात्रों को जो है अशोक ने नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। अगला नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी सातवाहन। तो अर्थशास्त्र और इंडिका से जो है मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अगला नंबर प्रश्न, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? ए चोल, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राष्ट्रकूट। अगला नंबर प्रश्न, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? ए मगध, बी अवंती, सी कौशल, डी गंधार। तो मगध 16 महाजन पद में मगध जो था वह सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मगध। अगला नंबर प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 16, बी 18, सी 20, डी 19। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 18। अगला नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य चाणक्य, डी वेदव्यास। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और चाणक्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य चाणक्य। अगला नंबर प्रश्न, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है? ए गण संघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र, डी इनमें से सभी। तो वज्जी को जो है गणतंत्र, सामाजिक ग्रंथ में गणतंत्र कहा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र। अगला नंबर प्रश्न, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, बी जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनपद शब्द का अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अगला नंबर प्रश्न, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के, डी चांदी और तांबे के। तो पंच चिन्ह वाले जो है सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चांदी और तांबे के। अगला नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? ए मंडक द्वारा, बी बिंबिसार द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी अजातशत्रु द्वारा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वह उदयभद्र द्वारा किया गया था। किसके? उदयभद्र द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयभद्र। अगला नंबर प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी बर्मा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। अगला नंबर प्रश्न, फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए समुद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो फाहान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला नंबर प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ए अशोक को, बी समुद्रगुप्त को, सी अकबर को, डी चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। अगला नंबर प्रश्न, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? ए 48 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी में, सी 88 ईस्वी में, डी 98 ईस्वी में। तो कनिष्क का राजरोहण जो है वह 78 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत, डी गुलाम। तो मेगास्थनीज जो था वह राजदूत था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजदूत। अगला नंबर प्रश्न, धर्म की शुरुआत किसने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो धर्म का शुरुआत जो है अशोक ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। अगला नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी महेंद्र। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक।